आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सिवनी शहर को भगवान शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की नगरी में दुर्गा चौक पर ये एक 75 फीट ऊंचा एक स्तंभ है और इस स्तंभ पर हनुमान जयंती के अवसर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। परंपरागत जो विधि विधान के साथ इस धर्म ध्वजा को लहराया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज दंडी स्वामी हैं, आपकी उपस्थिति में यहाँ इस धर्म ध्वजा को लहराया गया, यहाँ पर समर्पित किया गया। इसके पहले धर्म ध्वजा के साथ बाकायदा सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। इस धर्म ध्वजा को ऐतिहासिक राम मंदिर भी ले जाया गया। राम मंदिर ले जाने के उपरांत इसे वहाँ से भगवान राम को पास से इसे वापस राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के दरबार के प्रांगण में इसे स्थापित किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के शुभाशीष से ये कार्य संपन्न हुआ। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अनन्य शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज। धर्म ध्वजा स्थापना समारोह चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। दुर्गा चौक स्थित माता राजराजेश्वरी के प्रांगण में ये धर्म ध्वजा लहराई और यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन के उपरांत इसे 75 फीट ऊपर ले जाकर लहराया गया। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक दूसरी खबर में हम दिखाएंगे किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को संपादित कराया गया, संपन्न कराया गया। यहाँ धर्मावलंबियों की यहाँ भीड़ देखते ही बन रही थी। दोपहर में तपती धूप, लपट लू की स्थिति के बाद भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अधेड़, बुजुर्ग सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। भगवान शिव की नगरी सिवनी में ये संपन्न हुआ और यहाँ दुर्गा चौक के जो माता राजराजेश्वरी का मंदिर है, ये मंदिर दाईं तरफ माता राजराजेश्वरी का मंदिर है और यहीं पर त्रिपुर सुंदरी माता राजराजेश्वरी विराजी हुई हैं और इनके प्रांगण में ही यहाँ इस धर्म ध्वजा की स्थापना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा कराई गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अनन्य शिष्य हैं। यहाँ मंत्रोच्चार के साथ जो एक वातावरण था वो अद्भुत और अलौकिक ही प्रतीत हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात देवता यहाँ उपस्थित हों और वे इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हों, अपना आशीष दे रहे हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ संपूर्ण जितने भी धर्म ज्ञाता थे, धर्म के जानकार थे, प्रकांड पंडित, सभी के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ इस धर्म ध्वजा को यहाँ स्थापित कराया गया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर दुर्गा चौक में त्रिपुर सुंदरी माता राजराजेश्वरी के दरबार में उनके प्रांगण में इस 75 फीट ऊंची धर्म ध्वजा को यहाँ स्थापित किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधि विधान के साथ, पूजन अर्चन के साथ ये संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ बिना किसी विघ्न के संपन्न हुआ। जगत गुरु भगवान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के आशीष से, उनके कृपा से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिना किसी विघ्न के यहाँ संपन्न हो सकें।
ये सामने आपको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज यहाँ द्रष्टव्य हैं। लोग उनके दर्शन के लिए लालायित भी दिखे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गर्मी को देखते हुए यहाँ छाछ, लस्सी, नींबू का पानी, आइसक्रीम, पुलाव और जगह जगह हलवा, पुलाव, टॉफ़ी, न जाने कितनी तरह की चीज़ें धर्मावलंबियों के द्वारा रैली में जो शामिल लोग थे उनके लिए मुहैया कराई गई। एक बहुत अलौकिक और अद्भुत अनुभूति उन लोगों ने की होगी जिन्होंने इस पूरी रैली में हिस्सा लिया। दुर्गा चौक से रैली आरंभ होकर वापस राम मंदिर होते हुए वापस दुर्गा चौक लौटी और पुलिस और प्रशासन की माकूल व्यवस्थाओं के बीच बहुत ही शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से इस रैली का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है, उसे देखना ना भूलिए। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।